नई सरकार से बढ़िया नीतीश कुमार की सरकार ठीक है। नई सरकार में रोजगार का बहुत दिक्कत है। टीचर का ट्री 4 के लिए देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये सीएम जो है इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। यार क्या कर रहा है, कुछ तो दिख तो नहीं रहा है। बच्चा जब प्रोटेस्ट करते हैं कोई भी TRE 4 हो या AED हो, किसी भी एग्जाम के लिए, या RG देखिए पेपर नीट का पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से रद्द कर दिया गया, तो बच्चा एग्जाम देगा और पेपर रद्द होगा, ये कब तक चलेगा। कोई बच्चा उम्मीद से एग्जाम देता है पास होने के लिए या पेपर रद्द। बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है कि चोरी डकैती ये सब बढ़ते जा रहा है। इसका रीज़न वही है कि बस बेरोजगारी है। बच्चे के पास, किसी भी इंसान के पास रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। कोई भी सरकार मैम अभी सही नहीं है। सब कोई अपने फ्रेम में रहता है। कोई सरकार मतलब अभी बिहार के इतना स्थिति डाउन है, कोई देखने वाला नहीं है। जैसे TRE वाला वो सब चाहता क्या था, जो सबके सर से खून निकल रहा है, किसी के पैर में चोट है, हाथ में चोट है, बताइए आप ही। हम सबको चाहिए क्या, बस रोज़गार। आई विल ऑलवेज सपोर्ट नीतीश सरकार। कभी SSC का पैटर्न चेंज, कभी BPSC में पेपर लीक होता है, कभी BPSC TRE का मेंस कर देता है टीचर, और स्टूडेंट आवाज़ उठाए तो स्टूडेंट के साथ टीचर भी पिटता है, वो भी जेल जाता है। रोजगारी तो बिहार में भरी हुई है। आदमी लोग भटक भटक के इधर उधर जा रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये बात ठीक है, लेकिन ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं। अभी तक रोजगार है जो कितने लोगों को रोजगार दिया। कल है जो 2 दिन पहले अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हुआ। शिक्षा मंत्री जी कहाँ हैं? कहते हैं भारत युवाओं का देश है, मगर हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि युवा नौकरी की तलाश में दर दर ठोकरें खा रहे हैं, फिर चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। नौकरी की तलाश में पलायन करते युवा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। बिहार में 6 महीने के अंदर 2 सरकार बदल गई है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। इसी बदलते सियासी समीकरण के बीच हम लोगों से जानेंगे कि वो इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और इस रोजगार से वो क्या उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ राधा। भी मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में, जहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि इस सरकार से वो क्या उम्मीद रखते हैं और इस रोजगार से वो क्या उम्मीद रखते हैं। तो चलिए लोगों से जानते हैं। आपको क्या लगता है, नई सरकार युवाओं को रोजगार दे पाएंगी? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि देखने को मिल रहा है कि जितना भी मतलब कि शोषण प्रक्रिया हो रहा है, सब गरीबी पर हो ही रहा है। शुरू से चलते आ रहा है, जो आज भी वैसे ही चलता ही रहेगा। तो इस नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है, रोजगार को लेके या और भी चीज़ों को लेके? देखिए मैम, नई सरकार हो या पुरानी सरकार हो, जो भी सरकार हो, सरकार बनेगा ही तो भी कुछ भी नहीं होगा। जो शोषण प्रक्रिया गरीब व्यक्तियों को किया जा रहा है वो हमेशा होते रहेगा। प्रक्रिया जो चलते आया है शुरू से, इसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। नई सरकार से आप रोजगार को लेके क्या उम्मीद करते हैं? कोई उम्मीद नहीं करते। नई सरकार से बढ़िया नीतीश कुमार की सरकार ठीक थी। नीतीश कुमार के काम से आप संतुष्ट थे? जी, नीतीश कुमार बहुत अच्छा थे। तो नीतीश कुमार के शासन में भी बेरोजगारी, रोजगार तो उसकी भी दिक्कत थी? नहीं, नीतीश कुमार के सरकार में बिहार के लिए रोजगार के लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये नई सरकार में रोजगार का बहुत दिक्कत है। टीचर का ट्री 4 के लिए देख रहे हैं क्या हो रहा है, दरोगा का देख रहे हैं, बिहार पुलिस का देख रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है BJP की सरकार में। भारत के लिए कांग्रेस की सरकार बढ़िया है। कोई भी सरकार बना है मैम तो गरीबी आदमी पे ही शोषण किया जा रहा है। गरीब के लिए कांग्रेस का सरकार बढ़िया है, BJP सरकार नहीं बढ़िया है। कांग्रेस का भी BJP सरकार का सरकार था भी, तो भी उसी तरीक़ा से चल रहा था। BJP की सरकार नहीं बढ़िया है। शुक्रिया। बिहार में तो कोई रोजगार ही नहीं, तो सरकार कहाँ से दे पाएगी रोजगार। नई सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? नई सरकार से उम्मीद है हर स्टूडेंट को नौकरी, सरकारी नौकरी, शिक्षा, सही सही स्वास्थ्य मिलना चाहिए। और नीतीश कुमार के काम से इतने साल वो रहे, उनसे आप संतुष्ट हैं? काम तो अच्छा किए हैं, कहीं सड़क, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया और ध्यान देने की ज़रूरत है। नई सरकार से कुछ उम्मीद नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो अनएजुकेटेड है। ऐसा क्यों? अनएजुकेटेड है तो अब उनसे न पूछिए कि क्यों अनएजुकेटेड। अब नहीं पढ़े तो इसमें मेरा गलती, आपका गलती थोड़ी है। तो नीतीश कुमार के काम से आप संतुष्ट थे? हाँ, नीतीश कुमार के काम से हम संतुष्ट थे। अब उसको खुद नहीं पता है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, तो कैसे राज चलाएंगे। काम किए, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जो भी कास्ट वाले लोग हैं, जो भी गाड़ी में अपना कास्ट का नाम यादव या सब लिखवाए हुए, उसको स्टिकर बैन करने का आदेश दिए हैं, नहीं तो 2000 पेनल्टी फाइन लगेगा उस पर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो वही सब ने पेनाल्टी ने पलांटी ने बोले थे। तो ये तो सरकार अच्छी काम की ना यहाँ के लिए। अच्छा अच्छा,
हाँ किए, ठीक है। अब नया सरकार है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये सीएम जो है इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है ये। और ये जो आप बात बोले हैं कि यादव या राजपूत या भूमिहार जो अपने स्टिकर लगाते हैं गाड़ी पे, क्या उनसे विकास हो जाएगा क्या? हटा देने से उससे रोजगार मिल जाएगा क्या? सरकार स्टार्ट तो कर रहे हैं ना कुछ। स्टार्ट क्या कर रहे हैं? कुछ तो दिख तो नहीं रहा है। बच्चा जब प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी TRE 4 हो या AED हो, कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या RG देखिए पेपर नीट का पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से रद्द कर दिया गया, तो बच्चा एग्ज़ाम देगा और पेपर रद्द होगा, ये कब तक चलेगा? कोई बच्चा उम्मीद से एग्ज़ाम देता है पास होने के लिए या पेपर रद्द होने के लिए। तो बेरोजगारी, आपको क्या लगता है बेरोजगारी अभी कितनी सीमा तक चलेगी? बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है कि चोरी डकैती ये सब बढ़ते जा रहा है। इसका रीज़न वही है कि बस बेरोजगारी है। बच्चे के पास, किसी भी इंसान के पास रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। जिसके पास नौकरी नहीं है वो रोजगार के तलाश में भटकते हैं, पैसा नहीं है उसके लिए, वही चोरी डकैती करेंगे और क्या करेंगे। नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या उम्मीद रोजगार को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके जो यहाँ तक आते हैं ठोकर खा रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? रोज़गार क्या चाहिए? सबके पास चलाने के लिए आईफोन है, 300-400-500 रुपया है रिचार्ज करने के लिए, और रोज़गार चाहिए आप लोगों को। इसके पहले आप लोग UPSC क्रैक थोड़ी किए थे। सरकार जो है, जो काम है सरकार को काम तो कर ही रही है। यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? रोज़गार ढूंढिए। करते हैं रोजगार को लेके। पहले तो 4 ईयर वाला सेमेस्टर हटा देना चाहिए। अभी 23-27 का देना, यहाँ से फिर कल एग्ज़ाम है मेरा। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ये जो 4 ईयर वाला सेमेस्टर है ये हट जाए, लेकिन ये तो अच्छे के लिए ना, जैसे कि आपको PG के लिए फिर आपको 1 साल कहीं करना पड़ेगा। उससे क्या, हम 4 साल का भी घस रहे हैं ना। तो आप बताइए, हम कल हमको मेरा इंटर्नशिप बोल रहा करने के लिए, उसमें भी हमको 800 रुपया मांग रहा है। वो तो फ्री का है, डिग्री तो है नहीं, पैसा तो वो ले रहा है ना। तो नई सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये सब हटाना चाहिए। पहले जैसे था 3 ईयर वाला कोर्स, वो सही था। नीतीश कुमार के काम से आप खुश थे, संतुष्ट थे? बहुत। तो नीतीश कुमार के शासन में बेरोजगारी ये सब था, रोजगार मिल रहा था? अब मिल रहा था कि नहीं, जिसको मिला वही ना बताएगा। हम तो अभी स्टूडेंट, हमें क्या पता। नई सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं रोजगार को लेके? नई सरकार से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें भी रोज़गार दे, जैसे सबको रोज़गार दिया है। और जो लोग नहीं भी रोज़गार कर रहे हैं उनको भी रोज़गार के लिए प्रेरित करें। आप क्या चाहते हैं कि सरकार कैसे काम करे कि यहाँ पे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले? सरकार को तो खुद पता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है। ये हम कौन होते बताने वाले। तो आप ये बता सकते हैं ना कि सरकार को प्राइवेट सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए या सरकारी नौकरी पे ही ध्यान देना चाहिए? सरकार को दोनों पे ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट वालों की इसमें दुर्दशा बहुत ख़राब है। मैं खुद प्राइवेट नौकरी करके बैठा हुआ हूँ, अभी भी प्राइवेट नौकरी ही करता हूँ। मैं अभी हाल ही में गार्ड का नौकरी छोड़ के ड्राइवर का काम पकड़ा हूँ। ऐसे मैंने ISC तक की पढ़ाई की है। तो बेरोजगारी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी का बस इतना ही करूँगा, सरकार से अनुरोध करूँगा कि वो जल्द से हम युवाओं को मौका दें। और पिछली सरकार से आप खुश थे? नीतीश कुमार का जो शासन था उससे आप खुश थे, उनके काम से? बहुत खुश हैं। वो थे तो बहुत विकास हुआ। अब सम्राट चौधरी आए, वो भी और विकास करेंगे। तो आपको मतलब नई सरकार से रोजगार के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है। तो आप बताइए कि सरकार से आप रोजगार को लेके क्या उम्मीद करते हैं? रोज़गार कहाँ है बिहार में? सब लोग तो बाहर ही जा रहा है। ये बताइए, बिहार में रोज़गार रहता तो बाहर में कोई गुजरात है, यहाँ पर हर जगह बाहर ही जा रहा है। बिहार में रहता तो अपना बिहार डेवलप करता। अभी जहाँ देखते हैं कचरा ही दिख रहा है यहाँ पे। तो नई सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार उड़कर कुछ नहीं है मैम, बस इतना हम जानते हैं, कुछ सरकार रोजगार नहीं करेगी। तो नीतीश कुमार के काम से, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं, उनके काम से खुश हैं? कोई भी सरकार मैम अभी सही नहीं है। सब कोई अपने फेरा में रहता है। कोई सरकार मतलब अभी बिहार के इतना स्थिति डाउन है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो महिलाओं के लिए काफ़ी सारे स्कीम निकाले, काफ़ी रोजगार भी दिए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो महिलाओं के लिए निकाल कर क्या फ़ायदा है? महिला यहाँ पे कर रही है, जितना जेंट्स लोग है बाहर में जाकर काम कर रहा है। जेंट्स का ना देखना है, महिला लोग का क्या देखना है? ये सरकार तो यहाँ पे बोलती है कि महिला जेंट्स सब एक इक्वल है। तो दिखाइए कहाँ इक्वल है। हम तो ये देखना चाहते हैं ना, रोजगार कहाँ आपको मिल रहा है, कहाँ देखने को मिल रहा है? अभी ये रोजगार ये है, देख लीजिए, यही रोजगार है। ये अपना मेहनत कर रहे हैं, दूसरा क्या है? सरकार तो अपने मस्त बैठे हुए हैं। तो नई सरकार से आपको कुछ उम्मीदें नहीं है? कुछ नहीं मानते मैम, बस
नई सरकार से आपको युवाओं के लिए क्या उम्मीद है? कुछ उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों? क्या जानते हैं ना, जानते तो बताइए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बताएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं ना है, क्या हो सकता आप बता के देखिए, शायद फायदा हो जाए। है। स्टूडेंट तो पिटाई खा रहा है ना, कौन से स्टूडेंट पिटाई खा रहे हैं? बीपीएससी टीआरई वाला। वो सब चाहता क्या था, जो सबके सर से खून निकल रहा है, किसी के पैर में चोट है, हाथ में चोट है, बताइए आप ही। हम सबको चाहिए क्या, बस रोज़गार। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं ना चाहिए। स्टूडेंट के लिए तो सबसे पहला उसका दायित्व क्या है, नौकरी, यही चीज़ है ना। और उसके लिए भी आवाज़ उठाए, इस तरह से पीटना, कौन सा गवर्नमेंट में ऐसा होता है, आप ही बताइए। तो क्या लगता है आपको, नई सरकार रोजगार दे पाएंगी? हमको कोई सरकार से उम्मीद ही नहीं है। नीतीश सरकार तो काफ़ी अच्छा काम करके गए थे, महिलाओं के लिए भी काम किए थे, उन्होंने स्कीम निकाले थे। नीतीश सरकार को हम भी सपोर्ट करते हैं। आई विल ऑलवेज सपोर्ट नीतीश सरकार। बट अभी नीतीश सरकार के होते हुए भी क्या हो रहा है? अभी सम्राट चौधरी ने एक अच्छा काम किया है कि जो भी कास्टिज्म करते थे, जो भी अपने गाड़ी में यादव राजपूत लिखवा के घूमते थे, वो सारे को बैन कर दिया गया है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस सब पे जा रहा है। और यहाँ जो नीट छात्रावास का कांड हुआ है, वो बताइए, नीट छात्रावास का कांड हुआ, क्या हुआ उसमें, आप ही बताइए। सबको पता है कि जो थे, क्या बोलते हैं, लॉज के कौन मालिक थे, नाम बोल रहे हैं, बेल मिल गया उनको, वाई, आप ही बताइए। तो आप बेरोजगारी, इस पटना बिहार में बेरोजगारी से आप क्या कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, कभी खत्म होगी कि नहीं होगी? इसका हम क्या बताएंगे, इससे ज़्यादा आप देखिए, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी स्टूडेंट को जब एंड वक्त पे पता चल रहा है कि वैकेंसी आएगा, हम फुल अपना देंगे, उसमें 100% देंगे, बट होता क्या है, पैटर्न चेंज, कभी एसएससी का पैटर्न चेंज, कभी बीपीएससी में पेपर लीक होता है, कभी बीपीएससी टीआरई का मेंस कर देता है टीचर, और स्टूडेंट आवाज़ उठाए तो स्टूडेंट के साथ टीचर भी पिटता है, वो भी जेल जाता है। यही चीज़ है, और क्या हम बोलेंगे। नई सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं अंकल? रोजगार को लेके नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, उम्मीद तो बहुत करते हैं, लेकिन जो है कि सरकार देती है सब चीज़, लेकिन हम सब पब्लिक लोग उसको फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है पब्लिक फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि जानकारी नहीं मिल पाता है सही से, इसके कारण। जानकारी तो हर जगह उपलब्ध रहती है ना, और जहाँ जानकारी मिल जाता है वहाँ मतलब जो कि कॉन्टेक्ट, जो जैसे कि कोई कॉन्टेक्ट थ्रू है कोई काम, अभी तो सब चीज़ हो गया, जितना भी है कॉन्टेक्ट थ्रू हो गया, तो वो सब जो कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है ना, वो सब मतलब फ़ायदा नहीं देते हैं, ठीक है ना। जितना सैलरी रहना चाहिए और जितना सरकार देते हैं उनको, वो नहीं देते हैं। तो आपके अनुसार सरकार दे रही है सबको मौका, लेकिन लोग, कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है वो आप लोग तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है? नहीं, उनका गलती हम नहीं दे सकता। और नई सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? पहले भी अच्छा किए, अभी भी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे अच्छा। नीतीश कुमार के काम से आप खुश थे? हाँ, खुश था। सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? कहाँ की, बिहार की या बंगाल की? बिहार की नई सरकार, सम्राट चौधरी जो है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? अभी तो नए नए बैठे हैं, देखा जाएगा, समझ में तो अभी नहीं आया कुछ। रोजगार को लेके आप क्या उम्मीद करते हैं? जो नई सरकार बनी है, क्या वो रोजगार दे पाएंगी? उम्मीद करते हैं नीतीश के नक्शे कदम पर चलेंगे तो देंगे। और बेरोजगारी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी तो बिहार में बढ़ी हुई है, आदमी लोग भटक भटक के इधर उधर जा रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ बताइए जिससे बेरोजगारी, आप चाहते हैं कि सरकार उस पर काम करे, क्या ऐसा चीज़ चाहते हैं? हम क्या बता पाएंगे, बताइए। नहीं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और नीतीश कुमार के काम से आप खुश थे? अच्छे थे, हर जगह रास्ता बना दिए, रोजी रोटी का व्यवस्था किए, बहुत कुछ किए वो। अब ये बैठे हैं, इनका देखा जाए 3 महीना 6 महीना में क्या करते हैं। अभी तो सम्राट चौधरी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो भी कास्टिज्म करते हैं, गाड़ी में अपना स्टिकर लगाते हैं, उन पे फाइन लगा दी गई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अच्छी है, बात है, बहुत अच्छी बात है। हर को हेलमेट पहन के चलना चाहिए, गाड़ी पर अपना
ध्यान देना चाहिए और क्या। बहुत कुछ ठीक किए हैं भी, ऐसी बात नहीं है। युवाओं के रोजगार के लिए सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस सरकार में न प्रशासन ठीक हो न शासन प्रशासन कुछ ठीक नहीं हो, वहाँ से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बेरोजगारी बिहार में इतनी है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये बात ठीक है, लेकिन ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। तो नई सरकार से आपको रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कि जो भी सरकार में बैठे हुए हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है कि बिहार में कुछ अच्छा ला सकते हैं। अभी तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, स्टिकर वाला जो कास्टिज्म करते हैं लोग, कार में अपना स्टिकर लगाते हैं यादव का ये सब का, तो उस पर तो बैन लगाया है उन्होंने, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इससे जो युवाओं को कोई फायदा नहीं। युवा आपके अनुसार आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो ये काम तो किया ना उन्होंने। इससे जो क्या हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा? न रोजगार इससे मिलेगा, न ही हत्याएं इससे रुकेगी। हत्याएं दिन प्रतिदिन हो रही है, सरकार इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। न बलात्कार हो, हत्या हो, दिन प्रतिदिन हो रहा है और ये भी सरकार में होते रहेगा। सरकार से कोई उपेक्षाएं नहीं की जा सकती। इस सरकार को मरा हुआ सरकार कह सकते हैं आप। आर्टिकल 19(1)(a जो कि आम जनता के लिए बनाया गया है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो आप ये सब बातें क्यों नहीं कहते हैं? आपके पास छूट है बोलने का, अपने भाव को रखने का, तो फिर आप क्यों? आपके सामने तो रख ही रहे हैं, आप सरकार से पूछिए। अभी तक रोजगार है जो कितने लोगों को रोजगार दिया? कल है जो 2 दिन पहले अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हुआ। शिक्षा मंत्री जी कहाँ हैं? मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, 5 साल में 10 बार सरकार ही गठन होता है। मंत्री लोग तो इधर से उधर 23 में हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। लोग कोई मीटिंग हो, लोगों के बारे में मंत्री विधायक कोई सोचेगा तभी ना कुछ होगा, बिना सोचने से थोड़ी ना कुछ होगा। तो नई सरकार से आपको कोई उम्मीद नहीं है? नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है? रोजगार दे बच्चे लोग को, और क्या चाहिए? जितने बेरोजगार युवा है बिहार के, सबको रोजगार दे। और सुने उनकी, जैसे कि हर कॉलेज के कोई ना कोई छात्र नेता होता है, उन सब की बात सुने तब ना समझ में आएगी बेरोजगारी कहाँ तक है। जहाँ जगह खाली है उस जगह को भरा जाए बेरोजगारी से, नौकरी देकर लड़कों को, तो बेरोजगारी दूर होगी। घाटा डंडा खाता, अगर बिहार में सब चीज़ की सुविधा रहता तो। खाली बोलते हैं कि हाँ बिहार में सुविधा हो जाएगा, होता है कुछ नहीं। नीतीश कुमार के काम से आप खुश थे? उनको राज्य में खुश था, उनको राज्य में बहुत काम अच्छा था। उनके राज्य में बेरोजगारी ये सब पर कुछ था सुधार, आगे ये अभी नई सरकार में कोई सुविधा नहीं। आपके अनुसार नीतीश कुमार के शासन में बेरोजगारी का सुधार था, मतलब सुधार था उनके पास, लेकिन नई सरकार के पास अभी कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। नई सरकार से आप कुछ उम्मीद करते हैं कि नहीं? न कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। जो गैस जो मिलता था 5-6 अब गैस हो गया थी 2025 का, क्या सुविधा हुआ? जो उजाला योजना से महिला को मिलता था, अब अभी 1500 2025 में मिलता है, क्या फ़ायदा है? तो शराबबंदी को लेके क्या कहना चाहेंगे? आपकी बिहार में खत्म होनी चाहिए या उसमें कुछ बदलाव लाने चाहिए? बिहार में शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी से पहले से भी ज़्यादा बिक रहा है। शराबबंदी होता तो फिर इतना हो भी नहीं करता। आपके अनुसार अवैध शराब पे सरकार पूरी तरह रोक नहीं लगा पाई है? कोई रोक नहीं है। सरकार का दावा है कि 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगी, लेकिन यहाँ तो 6 महीने से ज़्यादा वक्त सरकार बदलने में लग गया। अब देखना ये है कि अगले 6 महीने में या फिर अपने पूरे कार्यकाल में सरकार कितनी नौकरी दे पाएंगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।